तो हम नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत राशि। सत्कर्म माता पिता को पार कर देगा बेटा, इस दुनिया के अंदर में कुछ नहीं जाएगा साथ। अपने लक्ष्य में था कि मैं अपने माँ बाप को उद्धार कर दूं, और उद्धार करते करते मेरे अखंड ब्रह्मांड चराचरम हमारा हो गया, हम चराचरम के हो गए। हर एक को गुरु चाहिए, गुरु मिल नहीं रहा है। मोह माया लालच में पड़े हैं, बनाने के चक्कर में जो भी बनाया सो नासवान है, जितना दिखाई दे रहा है सब नासवान है इस कलयुग में। तो जैसे दिन भर अगर एक बच्चे गरीब आदमी किसी राजा महाराजा के घर में अगर नौकरी करने गया, दिन भर दिहाड़ी लगाया, तो शाम को उसको उसकी दिहाड़ी मिल जाती है। जैसे ये भी जानना था कि जैसे जो साधक लोग होते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पर कैसे आए? मतलब नर्मदा जी की ऐसी महिमा अपरंपार है जो यहाँ पे 19 दिन आ रहे हैं, पर्यटक स्थल बन गया है। धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी 10% हमें नजर आते हैं, बाकी सब पर्यटक स्थल के माध्यम से भगत आ रहे हैं और जा रहे हैं। आने वाले निस्दिन आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। पर धार्मिक प्रवृत्ति से जो सज्जन पुरुष किसी मंदिर में जाए, भगवान की आस्था रखकर परमात्मा को खोज करे और ध्यान करे, साधना करे। एक नियम होता है कि हम किसी मठ मंदिर में जाएं तो कुछ न कुछ अपनी आस्था बना के भगवान का 5 अक्षर भजन करें। तो ऐसा बहुत कम, जैसे अगर आप आए खोजते खोजते चलो हम बाबा जी से मिलेंगे, तो आप जैसा कोई दुर्जन व्यक्ति एक है मिला। मंत्र तो छोटा भी काम करता है और बड़ा भी। महाराज जी आपके हिसाब से कल्याणमयी मंत्र? तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो हम नर्मदा निरंजनी सर्वदुख भंजनी शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत राशि का हो गया, इससे मतलब नहीं है। जैसे आप अगर बड़ा काम करोगे तो बड़ा उसका फल है, आप छोटे में चलोगे तो छोटा भी है। जैसे एक बिजनेस होता है, अगर एक बड़ी फैक्ट्री खोलोगे तो बड़ा खजाना रो जाएगा। एक खोखा रख के आपने खाली अगर मान लीजिए चाय पान कर रहे हैं, उसमें कितना आएगा फिर इनकम? तो जिस तरह से आपका कर्तव्य होगा उस तरह से उसका पूर्ण है, लाभ है। त्रेता में भी बहुत कठिन था, द्वापर में भी बहुत कठिन था, नजदीक था फिर भी कठिन था, परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल हुआ था। इस कलयुग में तो जैसे दिन भर अगर एक बच्चे गरीब आदमी किसी राजा महाराजा के घर में अगर नौकरी करने गया, दिन भर दिहाड़ी लगाया, तो शाम को उसको उसकी दिहाड़ी मिल जाती है, नहीं मिल जाती? बताइए। जब मिल जाती है तो समझिए कि दिन भर अगर बाबा जी सच्चे दिल से सच्चे हृदय से परमात्मा को प्राप्ति लगाकर ध्यान लगाकर बैठे। हम लोगों को गुरु को उम्र 50 साल 60 साल हो गया, ध्यान करते हुए आज तक चले आ रहे हैं। और हम देखो बचपन से ध्यान कर रहे हैं, हम बूढ़े हो गए खुद ही। बचपन से महाराज जी आप साधना? बचपन से साधना कर रहे हैं। कितने साल की उम्र से महाराज जी? हम उम्र हमें पता नहीं, मैं इतना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, माँ बाप की कुछ ऐसी कृपा हुई। 98 से पहले माता पिता गुजर गए थे। 85 में का लमसम ऐसे जन्म। हाँ, मेरे को उतना ख्याल नहीं है ना, मेरे को पता भी नहीं है विशेष करके, सही बताएं। माता पिता गुजर गए, सो हमारी लक्ष्य में था कि मैं अपने माँ बाप को उद्धार कर दूं, और उद्धार करते करते मेरे अखंड ब्रह्मांड चराचरम हमारा हो गया, हम चराचरम के हो गए। तो महाराज जी जैसे जन कल्याण के लिए हमने भी, जैसे महाराज जी आपने अभी बताया कि माता पिता के उद्धार के लिए आपने संत भेष में आप आए। हाँ, संत भेष को आपने अपनाया। तो महाराज जी कैसे उद्धार है माता पिता का संत भेष में आने से? माता पिता का हमारा सत्कर्म माता पिता को पार कर देगा बेटा, इस दुनिया के अंदर में कुछ नहीं जाएगा साथ। अपना अपना कर्म, कर्म इतना श्रेष्ठ होगा। जैसे माता पिता को अभी परशुराम थे, पिता के आदेश का सिर्फ पालन किया है। परशुराम ने कह दिया, जगदम्बी ऋषि ने कह दिया बेटा परशुराम माता का गर्दन उड़ा दे, तो परशुराम ने उस समय नहीं सोचा कि मैं किसका गर्दन उड़ाने जा रहा हूँ, सगी माँ थी रेणुका, गर्दन उड़ा दिया। खाली पिता का आदेश का पालन ही तो किया था। पिता में इतनी सामर्थ्य थी। फिर पिता श्री कहने लगे कि परशुराम आज मांग ले जो मांगना हो, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय परशुराम ने बोला अगर कुछ देना है पिताश्री तो मेरी भोली भाली माँ दे दो, ये जो मेरी माँ थी यही दे दो। तो पिताश्री में इतना सामर्थ्य था और दिया आशीर्वाद, मुंडी आके जुड़ गई और वही रेणुका माँ खड़ी हो गई पुनर्।
लेकिन देखो इतनी शक्ति होने के बाद बंद कर दी। स्वयं को बचाने के लिए शक्ति नहीं। एक दिन शरीर नाशवान है, हान लाभ अब जस जीवन मरण विधि और विधाता के हाथ है। अपने हाथ में कुछ नहीं है सब विधाता के हाथ में डोर। जब विधाता के हाथ में है तो मैं क्यों नहीं परमात्मा को खोज कर लूं। हमारा तो लक्ष्य है कि मैं तो जित तक परमात्मा मिल नहीं जावे, हम उसमें समा नहीं जावे। हम इस दुनिया में आए हैं तो क्या पता मानव तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद 84 लाख में जन्म मिला। बड़े भाग मानुष तन पाए, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाए। इस संसार के अंदर में मनुष्य का तन पाना बहुत भाग्य की बात है। तो महाराज जी जो भाग्य से मानुष तन मिलता है तो इसका उपयोग क्या है महाराज जी? उपयोग इसका यह है कि मनुष्य को भजन करना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए। सभी मनुष्य प्राणियों को। लेकिन मनुष्य प्राणियों के अंदर प्रवृत्ति है लोभ, लालच, काम, क्रोध, अहंकार। ऐसे ये मत बैठे हैं कि ये डुबा देते हैं, ये आगे नहीं जाने देते इंसान को। तो इसमें से कोई निकल जाता है, वो भी जब उनकी कृपा होगी ना प्रभु की, सो ही पार पाएगा, नहीं तो वो भी डूब जाता है। ऐसे महापुरुष का जब नाम आता है तो छोटे मोटे संत जो बैठे जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, आप जैसे कोई जिज्ञासु है, बोले बाबा ऐसे हो रहा है, तो सुनने के बाद एक बार आत्मा दुखी होती है ना। बहुत से एक कोई अगर गंदा काम करता है तो हजारों का नाम आता है। गांव में एक बंदा गंदा होता है, पूरे गांव का नाम बताते हैं, फलाने गांव में ऐसा हो। इसलिए संत को संसार से क्या चाहिए होता है? संत को इस संसार से सत्कर्म का मतलब यह है जीवन में कि जो भी मनुष्य तन को है कर्म से बिना कर्म को रीझे नहीं। नेटवर नंद किशोर इसको कहते हैं। पूजा पद्धति, एक मेहनत होती है, नाना प्रकार की बिजनेस, कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर गृहस्थी है उसको अपने हिसाब से कुछ न कुछ जीवन में दिनचर्या होनी चाहिए। अगर नहीं दिनचर्या बन पाती है तो वही व्यक्ति घबराता है, आगे पीछे करता है, सोच विचार सही नहीं ले पाता, डिसीजन तो फेल हो जाता है कार में। अगर सही भजन करके डिसाइड लेगा तो कभी फेल टाइम अगर कोई भगत आएगा ना तो वो डिस्टर्ब करेगा। हम अगर आपको झोली लेके लटका के अगर बैठे मिलते तो आपको समझ में आता कि अरे यार बाबा जी तो बहुत ही ज्यादा पहुंचे हैं, जो कि हम अपने माला को धर दिए और मन की मंदिर से जाप करते। जो मन मतंग है, बुद्धि, वाणी या विवेक समझो, इसको कई नाम है ना। तो हम अपने गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा जो हमको मिला हुआ है, हम अपना मंत्र का भजन करते रहे। और जो कोई भगत आ जाता है उस हम जो अपने भजन की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं वहां से छोड़ देते हैं। और फिर भगत कोई आया तो उनको जन कल्याण के लिए कुछ मान लो समझाने के लिए बोल दिए, नहीं तो हम पट्टा पुल्ली है, पंखा पट्टा चढ़ा हुआ है तो पानी फेंक रहा है, पट्टा स्लिप कर जावे अगर तो इंजन तो बंद नहीं है। तो इसी तरह ये मनुष्य का शरीर ढलता चला जा रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो कि इंजन समझो कि हमेशा वो पट्टा ही गुरु है। जो पट्टा चढ़ेगा तभी ना पानी फेंकेगा। तो जो हर एक को गुरु चाहिए, गुरु मिल नहीं रहा है, मोह माया लालच में पड़े हैं, बनाने के चक्कर में जो भी बनाया सो नासवान है। जितना दिखाई दे रहा है सब नासवान है। बाप ने बनाया तो बेटा को भी बनाना पड़ेगा, बेटे ने बनाया है तो बाप को भी बनाना पड़ा। तो सबके ने बनाया लेकिन सब नासवान है, एक भी ये आगे जलने वाला नहीं है। जो आए ये तो आपको देखो आध्यात्मिक में इसको अपना स्वयं को रिसर्च करना पड़ेगा, स्वयं को सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के माध्यम से आपको धीरे धीरे पहचान हो जाएगा। पहचान करने के लिए तो आप क्षणिक मात्र में भी जान जाएंगे, परंतु आपको इसके लिए समय से आपको, वैसे तो गुरु में आप में तो अंतर ये होना चाहिए कि गुरु तो चाहे बावरा हो या गूंगा हो, हमारा दिल जिस गुरु से मिल जावे हमको उसको गुरु बनाना चाहिए। गुरु क्या कर रहा है हमें उसके कर्मों से नहीं मतलब, क्योंकि गुरु करने गुरु जाने।
चेला करनी चेला भरेगा। कहते हैं गुरु गुरुए रहेगा, चेला शक्कर हो गया। क्यों हो गया? आप बात समझ रहे हैं? हाँ समझिए महाराज। तो गुरु की करनी नहीं, अगर उतनी पावर रही तो गुरु वहीं रह गया। चेला उससे प्राणी गुरु को बना सकता है, गुरु बनाकर और वह मंत्र का जाप करेगा। तो अभी समझाया जाएगा इसमें भी, जैसे आप तो सारे मंत्र को आपको पता ही है। अभी एक प्राइवेट लेबर लगाई जाए तो उसकी दिहाड़ी कितनी मानी जाएगी आज के डेट में? अभी हम जो एक सरकारी रेलवे ट्रेन की पटरी पे जो गिट्टी सरकाते रहते हैं, सरकारी कर्मचारी कहलाए, उनकी तनख्वाह कितनी होगी एक दिन की? एक सीधे सीधे से में नहीं 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 नहीं, वो आप कोटरे वाला बोल रहे हैं, ठीके वाला समझो। जो पर्सनल अगर ड्यूटी पे चल रहा है सरकारी कर्मचारी, तो 1000 रुपए से कम ना है। अगर जैसे कहते वो सरकारी हो गया, क्या हो गया? सरकारी। और इधर एक वही काम कर रहा है, वही मेहनत कर रहा है, ईंटा पालू गिट्टी सड़क वो भी बना रहा है, लेकिन उसकी दिहाड़ी 300 है। तो वो हो गया सरकारी, मतलब गुरु मंत्र वाला, उसकी दिहाड़ी 1200। और एक व्यक्ति जिस तरह से अभी समझाया का मतलब होता है कि अगर दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके तो फल 100% मिलेगा। कितने? 100%। तो जिस तरह से वो सरकारी होकर उतनी मेहनत कर रहा है, 1200 रुपए उसको फल मिला। कितना एक दिन का? 1200। और प्राइवेट होकर उतने ही मेहनत करता है तो उसको 300 या 500 मिल रहा है। मानिए उसको 500 रुपए मिल रहा है। अभी आप बोलो तो ऐसा हो, जी हाँ बिल्कुल। क्या है मार्केट में अगर आप हाई निकलोगे तो 500 रुपए लेबर की टेबल में, मार्केट में 500 चल रही है दिहाड़ी आज के कलयुग में मानो। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 1000 रुपए से 1500 रुपए के अंदर जाती है। तो इसी तरह जो दीक्षा प्राप्त कर लेता है उसको पूर्ण 100% फल मिलने लगता है। और नहीं तो भजन करता है, अपना नित्य बनाए, क्रिया बनाए, दिनचर्या बनाए, भगवान को श्रद्धा माने, सेवा करे, सब करे, तो रुपए में जैसे 30% कर्म सब किया वही करेगा, लेकिन पुण्य कितना बन रहा है उसके लिए आज का? अगर वो दीक्षा शिक्षा गुरु मध्यम से बना ले और फिर सेवा करे उसी भाव में, तो उसको पूरा 100% पुण्य मिलेगा।